नाइन्थ क्लास, चैप्टर नंबर 1 क्या है बेटा आपका? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप क्लास 6 ऑनवर्ड पढ़ते हुए आ रहे हो। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर्स क्या हो गए आपके? 1 टू इंफिनिटी। क्लियर? होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक। तो हम बेसिकली होल नंबर को क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स, ये लिख सकते हैं हम। यानी होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होंगे। ठीक है। इसके बाद आपने कौन से पढ़े थे? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स भी जुड़ जाते हैं। तो इंटीजर्स की जो रेंज है वो माइनस इंफिनिटी से लेके मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी तक हो जाती है। क्लियर? माइनस इंफिनिटी, -10, माइनस मतलब ये चलता जाएगा, -10, -9, आया समझ में? यानी और इसके बाद सारे होल नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं इंटीजर्स में। यानी इंटीजर्स को हम क्या बोल सकते हैं? होल नंबर्स प्लस ऑल नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, सबके नेगेटिव नंबर्स भी हैं और होल नंबर्स भी इंक्लूड है। इसके बाद आपने फ्रैक्शंस पढ़ा था। फ्रैक्शंस क्या होता है? जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। p और q क्या होने चाहिए आपके? नेचुरल नंबर्स। बट फ्रैक्शन की एक और फॉर्म जो आपने फर्दर लास्ट ईयर भी पढ़ी है, दैट इज रैशनल नंबर्स। अब फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में फर्क देखना बेटा। फ्रैक्शंस में नेगेटिव फ्रैक्शंस नहीं होती हैं। क्लियर? आया समझ में? नेगेटिव नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि p और q कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। अगर p और q इंटीजर से बिलोंग कर जाए तो आपके नंबर्स क्या हो सकते हैं? नेगेटिव भी हो सकते हैं वहां पे। क्लियर? तो रैशनल नंबर भी आपका p बाय q है, बस चेंज क्या हो गया? p कॉमा q बिलोंग कर सकता है कहां से? इंटीजर से। बट एक और कंडीशन है, दैट इज कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? देखो यहां पे हमने क्यों नहीं लिखा q नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि यहां पे p और q किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर में तो 0 आता ही नहीं है। तो यहां पे फ्रैक्शन में बताने की हमें जरूरत नहीं थी, बट रैशनल नंबर में हमें हमेशा ध्यान रखना है q 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब यह है कि p भी 0 नहीं होना चाहिए? नहीं, p 0 हो सकता है। क्लियर? अब अगर हमें पूछा जाए 0 रैशनल नंबर है या नहीं है, तो क्या होगा आंसर? है। 0 को हम 0.5 लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। अब जैसे आप नॉर्मल नंबर, अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। अब कोई भी नेचुरल नंबर बताओ, सपोज 5, तो अब उसे हम क्या लिख सकते हैं? 5/1। तो ये रैशनल नंबर बन गया कि नहीं बन गया? क्लियर? अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 1। तो ये रैशनल नंबर है। होल नंबर है कि नहीं है? आपने पढ़ा था ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो ये होल नंबर्स भी है और इवन रैशनल भी है। क्लियर? यानी सारे होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स है, सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स है। क्लियर? तो सारी चीजें ही मतलब आ रही है समझ में? सारी फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर्स है। तो रैशनल नंबर्स ही आपका मेन कैटेगरी हो गया एक तरीके से। ये उसके क्या हो गए? सब पार्ट्स। क्लियर? जैसे डिवाइड करते हैं, जैसे 10th क्लास है आपके स्कूल में या 9th क्लास है, अब उस क्लासेस के क्या बने हुए? सेक्शंस। तो वो सारी है तो 9 थी ना, तो उसी तरह रैशनल नंबर्स। क्लियर? दीज आर द पार्ट्स ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है? बट क्या यही पार्ट्स है? नहीं, फ्रैक्शंस अलग से, नेगेटिव फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर में है। क्लियर? तो यानी जो भी नंबर हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर है। क्लियर? अब वो इनमें से चाहे नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शंस हो सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शंस हो सकती है। क्लियर? नाउ अब रैशनल नंबर के अलावा कौन से नंबर है देन आपके? रैशनल नंबर्स के अलावा इररेशनल नंबर। क्या है? इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर्स क्या है? ध्यान से समझना बेटा। देखो नाम में क्या आ गया? इररेशनल। अब एक तरफ हमने पढ़ा रैशनल नंबर, अब दूसरा हम पढ़ रहे इररेशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर का मतलब क्या है? जो नंबर्स रैशनल नहीं है।
दोज विच आर नॉट रैशनल। क्लियर? यानी कि उन्हें हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखो रैशनल नंबर हमने सिंपली डिफाइन किया था जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जो नंबर्स पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं वो आपके इररेशनल नंबर्स हो जाएंगे। अब एग्जांपल्स क्या होगा उसका बेटा? 1/0 नहीं, वो नहीं लेते, वो तो नंबर ही नहीं हमारा काउंट हो रहा है। क्लियर? अब इसमें कौन से हो जाएंगे बेटा? √2। ऐसे रूट्स जो आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, ऐसे रूट्स जो आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। और फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। चलो डेसिमल एक्सपेंशन भी आप सबको बता रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। डेसिमल एक्सपेंशन, अब दो टाइप के नंबर हमारे पास हो गए, कौन कौन से? रैशनल और इररेशनल। डेसिमल एक्सपेंशन जब समझोगे तो रैशनल इररेशनल के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो पहला डेसिमल एक्सपेंशन किसका कर रहे हैं? रैशनल नंबर का। किसका? तो रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन। अब रैशनल नंबर सपोज हमने ले लिया 4/5। अब बताओ इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनेगा आपका? 0.8। क्लियर? 4/5 को आप डिवाइड करोगे, डिवीजन आता है सबको, 0 आया यहां पे। क्लियर? तो यहां पे डेसिमल आ जाएगा 0.5 की टेबल में 48 पे। क्लियर? तो यहां पे रिमाइंडर क्या हो गया? 0। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? देखो अब 8 के आगे कुछ आ सकता है? नहीं। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है? क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो या तो रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन सकता है जो कि खत्म हो जाए एक पॉइंट पे। अब दूसरा क्या केस हो सकता है? सपोज सपोज 2/3 ले लिया हमने। अब 2/3 को आप डिवाइड कर रहे हो तो देखो क्या होगा। 0 किया पहले आपने 20, क्योंकि 2 नहीं डिविजिबल है तो 0 पॉइंट। अब 3 की टेबल में 20 के नियर बाय 18, 6 पे 6 आ गया, फिर क्या बच गया? 2। और फिर हम 0 उतारते हैं, ठीक है ना? अगर हम 2 0 उतारते तो यहां पे एक 0 आएगा बेटा। डिवाइड भी क्लियर कर लो ध्यान से। क्लियर? तो ये क्या हो रहा है? 3 6 18 अगेन, तो यहां 6 आ गया, अगेन 2 बच गया, 0 आ गया, तो ये 6 6 क्या होता जा रहा है? चलता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? चलता जा रहा है, तो यानी ये खत्म नहीं हो रहा है। ये क्या लिखोगे आप? 0.666666। अब कितने 66 लिखो, ये आपको क्लियर नहीं है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे इसमें? हम बार लगा देंगे जो प्लेस रिपीट हो रहा है उसके ऊपर। अब 6 हमने देखा 6 रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर हमने बार लगा दिया। क्लियर? जो प्लेस आपकी रिपीट हो रही है उसके ऊपर हमने बार लगा दिया, ये लाइन लगा दी। क्लियर? इसका मतलब है कि ये नंबर बार बार आ रहा है, बार से बार। क्लियर? याद रहेगा सिंपल टेक्निक। नाउ तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया आपका? रैशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो हमने देखा डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के ही मिलेंगे आपको रैशनल नंबर में। पहला, जब हमने डिवाइड किया तो ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया, एंड पॉइंट आ गया उसका, मतलब रिमाइंडर 0 बच गया हमारे पास। बट इसमें हम देख रहे हैं रिमाइंडर सेम सेम आता जा रहा है बार बार, और वो वापस वही नंबर ऊपर क्वेश्चन में आता जा रहा है। क्लियर? तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट ये बेटा यहां तक? अब रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन इस टाइप से हो गए, तो इररेशनल नंबर के क्या होंगे? अब दूसरा हमारा इररेशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे? देखो अभी हमने बात की थी जब हम रैशनल इररेशनल पढ़ रहे थे कि इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो रैशनल नहीं होते, तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल से डिफरेंट होना चाहिए। तो इररेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो बनेगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, अब आप बोलोगे सर इसे तो फिर आप कोई एग्जाम्पल लेके बताओ। तो एग्जाम्पल हम ले ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इररेशनल नंबर कभी भी पी बाय क्यू की फॉर्म में तो होंगे ही नहीं कि हम कोई बोल दे 7/11, तो वो रैशनल है पहले से ही।
7/11 इरेशनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो किस फॉर्म में आ गया है, p/q की फॉर्म में। p/q की फॉर्म में है तो उसे तो आप इरेशनल बोल ही नहीं सकते। क्लियर? तो कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में है, p/q की फॉर्म में है, तो वो सीधे आपका क्या हो जाएगा, रैशनल। क्लियर? इरेशनल में कौन से लिखे जाएंगे, लाइक 2.57984 डॉट डॉट डॉट, मतलब कोई भी नंबर आप ऐसे लिख सकते हो जो ना तो टर्मिनेट हो रहा है। देखो मैंने डॉट 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 लगाया एंड में, डॉट 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 का मतलब कि वो नंबर चलता जा रहा है, और ना ही रिपीट हो रहा है कहीं पर। देखो जैसे यहाँ पे 6 बार बार आ रहा, बट यहाँ पे कोई भी नंबर बार बार नहीं आ रहा, मतलब 9 के बाद 9 आ रहा है, वापस 9 नहीं आ रहा, या तो ये होता कि 9999 चलता जाता। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ऐसे कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, यानी कि यही कोई भी ऐसे नंबर्स आप लिख सकते हो। आपको दो चीज का ध्यान रखना है, ना तो वो टर्मिनेट होना चाहिए और ना ही रिपीट होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा नंबर इस फॉर्म में लिखा हो जो ना तो खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो हम उसे इरेशनल नंबर बोल देंगे डेसिमल एक्सपेंशन में। क्लियर? या दूसरा एग्जांपल मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था, √2, √3, √5, ऐसे रूट्स जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या √4 रैशनल है, इरेशनल है? रैशनल है। क्यों? क्योंकि √4 2 है, बन जाएगा, तो 2 क्या हो गया हमारा, रैशनल हो गया। तो जो रूट सॉल्व किए जा सकते हैं, ऐसे क्यूब रूट्स में भी लिख सकते हो आप, ये नहीं कि स्क्वायर रूट्स में, क्यूब रूट्स में भी, रेज टू पावर में भी। क्लियर? अगर वो सॉल्व नहीं हो सकते हैं तो फिर वो इरेशनल है, सॉल्व हो जाएंगे तो रैशनल है। क्लियर? अगर पावर पूरी सॉल्व हो जाएगी तो रैशनल बन जाएंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? पूरा क्लियर है यहां तक? रैशनल इरेशनल हमें कैसे जज करने हैं बेटा? ठीक है, कर लो ये नोट।